तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक घनाभ की कोने 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको बनाना होगा एक घनाभ। घनाभ क्या होता है, जिसे बोलते हैं क्यूबॉइड। ये आपका होता है घनाभ, ठीक है। इस घनाभ में आपको कितनी भुजाएं दी गई हैं? 3 भुजाएं। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई क्या होती है? ये आपकी है लंबाई। लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? आप बोलेंगे सर 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आप बोलेंगे 6 सेंटीमीटर। ये सभी आपको दी गई हैं। सिंपल आपसे क्या बोला है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बताइए। तो ये होता है 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक। अब यहाँ एल क्या है? लंबाई। लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 गुणे बी क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। प्लस बी। बी क्या है? चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। गुणे एच। एच क्या है? ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। प्लस 6 इंटू एल, लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। सिंपल क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। 5 चौको 20 प्लस 6 पंचे 30 प्लस 6 चौको 24। इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो 50 और ये कितना होगा? 74। और 74 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 74 दूनी कितना होता है? 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है tan a बराबर 4/3, तो sin a तथा cos a का मान ज्ञात करना है। सिंपल आपको एक बनाना होगा चित्र। चित्र क्या है? समकोण त्रिभुज का एक चित्र बनाएंगे। थीटा ए बी सी। tan a बराबर कितना है? tan a बराबर बोलेंगे सर 4/3। tan a क्या होता है? तो आप बताएंगे लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 4 और आधार कितना है? 3। सिंपल आपको क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण को मानते हैं x। सूत्र क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? x। कर्ण का मान x बराबर लंब कितना है? लंब है 4 प्लस आधार कितना है? आधार है 3। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना होता है? 25। तो एक्स बराबर कितना आएगा? √25। तो एक्स बराबर कितना आएगा? 5। 5 क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर कितना आया? 5। कर्ण आपका 5 आया। अब निकालना किसका मान है? साइन ए और कॉस ए। तो बताइए साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब। लंब कितना है? 4 और कर्ण क्या है? एक्स। एक्स का मान कितना आया? 5। यानी कर्ण कितना है? 5। इसी प्रकार से निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार कितना है? 3 और कर्ण कितना है? x यानी 5। तो ये आपके दोनों हुए आंसर। क्या बोला गया? साइन ए और कॉस ए का मान। तो ये आपका है मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है अंक। समांतर माध्य 25 अंक है, तो ए का मान ज्ञात करिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इधर आपको दिए गए हैं प्राप्तांक। ये आपको प्राप्तांक है, इधर विद्यार्थियों की संख्या है। आपसे क्या बोला? समांतर माध्य कितना है? 25। यहाँ क्या लिखा है? समांतर माध्य। यानी सिंपल आप समांतर माध्य के तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन दिया जाए समांतर माध्य में, तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु। क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या लिखते हैं? एक्स आई। तो सबसे पहले फटाफट से मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए, उसमें 2 का भाग दीजिए। 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। यहाँ देखिए 20 और 10 कितना होता है? 20 और 10 30। 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। इसी प्रकार से इनको हम निकालेंगे। 10 20 50, 50 में 2 का भाग यानी 25। 30 40 70, 70 में 2 का भाग 35। 40 50 90, 90 में 2 का भाग 45।
इतना करने के बाद अब यहाँ पर एक स्टेप और करते हैं। वो स्टेप क्या होती है जल्दी से बताएं। तो वह स्टेप होती है सर एफ एक्स इंटू एक्स आई। एफ एक्स क्या है, बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या, और एक्स आई क्या, मध्य बिंदु, यानी इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, गुणा। तो 5 दिया 15, और 15 का गुणा ए में करेंगे तो 15 ए। इसी प्रकार से करेंगे 25 छक्का 150 और 35 दशामन 350 और 45 पंचे कितना होता है 225। 25 हाँ 2 5 चौको 20 2 22 225। सिंपल इन सभी को हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ए है, ए वाले पद को नहीं जोड़ेंगे, पहले इन सभी को जोड़ेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जोड़ेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, बारंबारता यानी विद्यार्थियों की जो संख्या दी गई वो एफ एक्स है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग, यानी इन सभी को जोड़ेंगे। देखिए 6 3 9 10 29, 29 5 कितना होता है 34। यहाँ लिखेंगे 34 और प्लस क्या लगाएंगे ए। इसी प्रकार से यहाँ पर जोड़िए। एक बार हम फिर से जोड़ते हैं। 6 3 9 10 19, 19 5 24 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 24। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई बराबर, इन सभी को जोड़िए। तो देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ना है आपको 15 में 150, 135 225। तो यहाँ लिखेंगे 225 और कितना जोड़ेंगे 350 और 150 और 15, इन सभी को जोड़ेंगे। 5 5 10 हासिल 1। देखिए 5 5 10 हासिल 1 और 5 10 हासिल 1, 5 2 7 5 12 13 1 14 हासिल 1 3 2 5 6 और 1 7, यानी 740। तो यहाँ लिखेंगे 740 और प्लस कितना करेंगे 15 ए। इतना आपको करना है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ लगाएंगे अब समांतर माध्य का सूत्र। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। फटाफट से रखिए। देखिए समांतर माध्य कितना दिया 25। तो यहाँ कितना रखेंगे एक बार देखते हैं। यहाँ दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर रखेंगे 25। यहाँ पर कितना रखेंगे 25, क्यों, क्योंकि समांतर माध्य कितना बोले 25। तो समांतर माध्य की जगह 25। इसका मान कितना है, इसका मान आया 740 प्लस 15 ए, और बटे में सिग्मा एफ एक्स कितना है 24 प्लस ए। सिंपल इसका करेंगे इधर गुणा। तो देखिए अब जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ कितना लिखा 25, और कोष्ठक में क्या लिखेंगे 24 प्लस ए। 24 प्लस ए, और बराबर में क्या रखेंगे 740 प्लस 15 ए। इतना करेंगे। तो 24 और 25 का गुणा करेंगे। 24 और 25, 25 चौको 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 10 60, यानी 600 प्लस 25 एकम 25 ए बराबर 740 प्लस 15 ए। यहाँ पर सिंपल आपको क्या लिखना है 25 ए, ये प्लस के 15 इधर किसके हो जाएंगे माइनस 15 ए बराबर 740। ये प्लस 600 आए इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो ये कितने बचेंगे 10 ए। 25 से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 10, और 740 से जब हम 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 140। तो ए बराबर 140 बटे 10। इसके काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा 14 बार। तो ए बराबर कितना आया 14। आपसे क्या बोला गया, तो ए का मान ज्ञात करो। तो ए बराबर कितना है 14। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। इसको आप अच्छे से समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु P से उसी तल पर खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश, मीनार की ओर 40√3 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन बोला गया। क्वेश्चन का डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं आपको अच्छे से समझना है। देखिए डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं। आपसे क्या बोला, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु P से, तो ये आपका होता है क्षैतिज तल, और इस पर एक बिंदु मानते हैं हम P। क्या मानते हैं P से उसी तल पर खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार। अब ये क्षैतिज है तो इस पर एक ऊर्ध्वाधर क्या है मीनार। ये आपकी है मीनार। ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण, यानी इसके शीर्ष से और इस बिंदु से उन्नयन कोण कितने अंश है, तो आप बोलेंगे सर 30 अंश। उन्नयन कोण कितना है 30। मीनार की ओर मतलब यहाँ से जब आप मीनार की ओर चलेंगे कितना 40√3 मीटर चलने पर, यहाँ से P इसके बाद यहाँ मान लीजिए आपका बिंदु Q आया। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, आप बोलेंगे सर 60 अंश है। कितना 60 अंश।
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसको मानते हैं h, ये आपको ज्ञात करनी है h। अब यहाँ p q, यहाँ क्या लिखेंगे r, और यहाँ क्या लिखेंगे s, तो इस दूरी को मानते हैं x। ठीक, चलिए अब आपको सिंपल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही आराम से अब बन जाएगा। ट्रायंगल कितने आप बोलेंगे सर दो, एक 30 अंश का एक 60 अंश का, तो आप कोई सा पहले ले सकते हैं। मान लीजिए हमने पहले ट्रायंगल लिया पी आर एस, पी सॉरी क्या लिखेंगे पी आर एस में टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार टेन। अब थीटा कितना लेंगे, आप बोलेंगे सर हमने पी आर एस लिया है तो एंगल कितना है 30 अंश, तो कितना रखेंगे 30 अंश। अब लंब कितना हो, जब 30 अंश लिया तो लंब पूरा जाएगा कितना h, और आधार क्या होगा जब यहाँ से p से r तक आपका क्या है आधार, तो आप बोलेंगे √3 और प्लस x, तो कितना आएगा √3 नहीं 40 √3 और प्लस क्या आएगा x। टेन 30 का मान कितना होता है, वो होता है सर 1/√3 h बटे 40 √3 प्लस x। सिंपल आपको इधर और इधर क्या करना है गुणा, तो गुणा किस प्रकार से करेंगे, इधर करेंगे तो क्या आएगा 40 √3 प्लस x और बराबर में क्या आएगा h √3। ये आपका हुआ समीकरण नंबर 1। अब आप कौन सा त्रिभुज लेंगे जल्दी से बताइए। अब आप बोलेंगे सर क्यू आर एस ले लीजिएगा, तो कौन सा लेंगे क्यू आर एस में सिंपल आपको वही लगाना है टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो टेन अब थीटा थीटा कितना लेंगे 60 अंश, क्योंकि अब कौन सा त्रिभुज है क्यू आर एस, तो एंगल कितना लेंगे 60। लंब क्या है, लंब आप बोलेंगे सर एच, ओके। आधार, अब जब आपने क्यू आर एस इसके बीच का आधार कितना है सिर्फ एक्स, ठीक एक्स। टेन 60 का मान कितना होता है √3 एच बटे एक्स, एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स √3 बराबर क्या आएगा एच, यही तो आएगा। एक्स का इसमें गुणा करेंगे इतना आया यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर क्या आएगा √h बटे √3। ये आपका हुआ समीकरण नंबर 2। अब यहाँ जो x का मान आया वो आप कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो वही बात यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखते हैं, क्या है 40 √3 और प्लस x बराबर क्या है h √3। ये आपने समीकरण नंबर 1 लिख लिया। अब आपने क्या लिखा है x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान क्या है h बटे √3, इस मान को कहाँ रखेंगे x की जगह पर, तो क्या है 40 √3 प्लस x का मान कितना है h बटे √3 बराबर h √3। सिंपल आपको एलसीएम लेना है या इधर गुणा कर दीजिए, तो 40 √3 ये लिखा, इसी प्रकार लिखेंगे गुणे √3 का इसमें गुणा करेंगे प्लस h बराबर इधर भी गुणा करेंगे तो h √3, ये अपने इसी प्रकार इसमें इसका गुणा करेंगे तो √3। इतना आपको यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से बताइए स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए √3 कितना होगा, आप बोलेंगे सर 9, कितना होता है 9, देखिए 3 3 का 9, या आप बोलेंगे √3 कितना होता है 3, तो देखिए किस प्रकार से होता है √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना होता है 9, और 9 कितने का वर्गमूल है 3 का, तो कितना आएगा 3। तो यहाँ लिखेंगे 40 गुणे 3 प्लस h बराबर h, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन √3 कितना होता है 3, तो सिंपल से यहाँ क्या लिखेंगे 3h, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो इस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं, वहाँ आपको दिखेगा 1 मिनट, ठीक है। तो इस बात को हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए 4 या 12 यानी 120, कितना हो जाएगा 120, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस नहीं लिखते हैं, अब हम h को इधर भेजते हैं, तो 3h माइनस h, तो 120 बराबर 2h, 2 से काटा 60, यानी सिंपल आप बोल सकते हैं कि h बराबर सर कितना आएगा 60 मीटर। ये आपका हुआ आंसर, आपने अच्छे से समझा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि किस मान के लिए समीकरण युग्म kx प्लस वाई स्क्वायर बराबर k तथा x प्लस ky बराबर 1 के अनंत या अनेक हल होंगे। तो सिंपल आपको बतानी है बेटा, कंडीशन क्या होती है किसके लिए, अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है, तो वो होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2
C2। तो ये कंडीशन आपको लगानी है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है समीकरण आपको दिए गए हैं, समीकरण। तो समीकरण क्या दिए गए हैं, दिए गए हैं kx प्लस वाई। अब यहाँ देखिए बराबर कितना लिखा है k, तो यहाँ लिखेंगे k²। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण 1 से निकालेंगे a1 का मान कितना है k, और b1 का मान कितना है, b1 का मान 1, और c1 का मान कितना है k²। ये आपके समीकरण नंबर 1 से है। किस प्रकार, x का गुणांक जो होता है वो a1 होता है, जो y का गुणांक होता है वो b1। यहाँ b है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ सिंपल कितना होने 1, और c1 कितना है k²। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण लिखेंगे x प्लस ky बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से a2 बराबर कितना है, x का गुणांक कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1, b2 बराबर कितना है, b2 का गुण यानी y का गुणांक कितना है k, और c2 बराबर कितना है 1। इतना करने के बाद कंडीशन आपके सामने। तो क्या लिखेंगे, कंडीशन होती है सर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन कब लगती है, जब आपसे बोला जाए अनेक हल हैं। तो a1 का मान कितना है k, और नीचे क्या a2, a2 का मान कितना है 1 बराबर b1 का मान कितना है 1 बटे b2 का कितना है मान k, और बराबर c1, c1 का मान कितना है k² बटे c2, c2 का मान कितना है 1। अब यहाँ से आप कोई भी दो कंडीशन लेंगे, मतलब कोई दो पद आपको लेने हैं। देखिए या तो आप ये दो ले लीजिए, या पहला और तीसरा लिए, दूसरा तीसरा कोई सा लीजिए। तो हम लेंगे पहले और दूसरे पद लेने पर, पहले और दूसरे पद लेने पर आप कोई से भी दो पद लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पहला है k/1 और दूसरा क्या है 1/k। सिंपल गुणा करेंगे तो k का गुणा k में तो k², 1 का गुणा 1 में तो 1। अब यहाँ से आप बोलेंगे सर √1, तो k बराबर कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर करिए 1 आएगा, 1 का अंडर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है 1, तो k बराबर कितना आया 1। तो ये हुआ आपका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपकी डेली लाइव क्लास सुबह 6 बजे होती है, जो आपकी कक्षा 10 की इम्पोर्टेंट क्लासें चल रही हैं। उसमें मॉर्निंग में आपको इसी प्रकार से डेली लाइव क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।